इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ईश्वर है। वह बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं दिलाता और अपने दर से कभी मायूस नहीं लौट आता। कभी कभी लगता है बचपन कितना प्यारा था, कागज की कश्ती थी, मिट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी और दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, जहां वो नादान बचपन बस एक याद बनकर रह गया। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद गर्ज न बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो, अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है। न वह कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। मुसीबत की राह पर सुकून से चलो, क्योंकि यही तुम्हें रब के करीब करेंगी। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बड़ा कमाल है। दीवारें हैं बूढ़ी, टपकती है छत भी, मगर सुकून यार अपने ही घर में है। पूछता है कोई मुझसे कि दुनिया में मोहब्बत बची है कहां, तो मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मां की याद आ जाती है। अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का रिश्ता कैसे निभाता। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है PR स्टोरी बुक चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब हम समझ पाएंगे कि पैसों को खा नहीं सकते, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें, शोहरतें सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है जहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। अंधेरे में जब हम हाथ में दिया लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम होता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, पर सच्चाई यह होती है कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनना है? और अब जवाब मिलता है, फिर से बच्चा बनना है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न किसी को गम चाहिए न ही किसी को कम चाहिए। वो बुलंदियां भी किसी काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे,
मगर आलोचना करने वालों को आपको पहचानना होगा। नेकियां करके दरिया में जो डाली है, तूफानों में वहीं आएंगे कश्तियां बनकर। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द न हो तो बस मुस्कुरा दीजिए। मुस्कान वह धागा है जो टूटते रिश्तों को जोड़ सकती है। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि मित्र दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, मगर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरी संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, मगर गहराई तो कोई देखता नहीं। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग किसी की अच्छाई सुनने पर शक करते हैं और बुराई सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। मुस्कुराहट और आंसुओं का एक साथ मिलना दुर्लभ है, लेकिन जब ऐसा होता है वह पल सबसे खूबसूरत होता है। किसी का दिल दुखाने के बाद अपनी बारी का इंतजार करो। इंसान की पहचान उसके सब्र और रवैये से होती है। सुख में जो साथ दे वह रिश्ते होते हैं, और दुख में जो साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो जाता है। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो इंसान बिखर जाता है। वह लोग टूटकर बिखर जाते हैं जो खुद से भी ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि वह साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, क्योंकि गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वह है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी और जिंदगी रंगीन होती थी, लेकिन आज भले ही फोटो रंगीन हो गए हैं, पर जिंदगी कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट होती जा रही है। क्या हाल पूछने से सब ठीक हो जाता है? बस तसल्ली होती है कि दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान अजीब है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सारी बातें और इल्जाम इकट्ठा करने लगता है, ताकि रिश्ते तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही किया। लोग बेवजह नहीं होते, न जाने क्या कुछ सह चुके होते हैं। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि परवाह करने वाले बार बार मिला नहीं करते। हर फैसला सोच समझ कर करो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम ऐसे छुपा होता है जैसे बीज के अंदर पेड़। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि पानी से कीचड़ साफ किया जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ नहीं। जिंदगी में हर कोई रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन के बड़े पाठ सिखा देते हैं। बेहतरीन इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। आज वक्त ने मुझे मुश्किल काम दे दिया है। कहता है, तुम सबके हो गए, अब उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे हैं। परिंदों की भूख को बस 2-4 दाने चाहिए, लेकिन इंसान को खजाने चाहिए। जिन 4 लोगों के डर से कभी खुलकर नहीं जिए, क्या कभी उन्हें देखा भी है कि वे कैसे दिखते हैं? उसके साथ गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर नीयत खराब हो तो गुजारा नामुमकिन है। जिंदगी में कई बातें हमें सिखाने और समझाने के लिए आती हैं। हमेशा सतर्क रहो उन लोगों से जो तुम्हारी ऐसी कमी बताते हैं जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और उन लोगों से भी जो तुम में ऐसी खूबी दिखाते हैं जो तुम में नहीं है। झूठ की भी अपनी फितरत है। जब हम खुद बोलें तो मीठा लगता है, और जब कोई और बोले तो कड़वा। इंसान की असली परिपक्वता तब शुरू होती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह भी गलत हो सकता है। अपनी घर की बातों को हर किसी से साझा मत करो। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग तुम्हारे राज जानकर तमाशा बनाने में देर नहीं करते। दोस्तों से भी उतनी ही बातें साझा करो कि अगर वह कभी दुश्मनी पर उतर आए तो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। हमेशा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाह गिनने के लिए करो, न कि दूसरों पर उंगली उठाने के लिए।
हर महफिल का हिस्सा मत बनो, खासकर वहां जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई महत्व ना हो। खुश रहने के मूल मंत्र: जहां कदर ना हो वहां जाना नहीं, जो समझना न चाहे उसे समझाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जिंदगी में तकलीफें आएंगी मगर घबराना नहीं। कभी किसी के बाहरी हालात देखकर रिश्ता मत तोड़ो। मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जबकि संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं। यह सोचना गलत है कि सारे दुख खत्म होने पर ही मन प्रसन्न होगा। सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तब सारे दुख दूर लगने लगेंगे। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम उन्हीं से निभाओ जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी वजह से हंसे तो तुम्हारे साथ हंसे, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। भावनाओं की कद्र करना सीखो। कई बार आंसू खुशी का प्रतीक होते हैं और मुस्कुराहट दर्द का। अगर किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन तारीफ सबके सामने करो। उन बद्दुआओं से हमेशा बचो जो झूठ और छल से दी जाती हैं। बदलाव से कभी मत डरो, बदलाव प्रकृति का नियम है। याद रखना, हर बदलाव शुरुआत में कठिन, बीच में असमंजसपूर्ण और अंत में शानदार होता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो यह जानने की कोशिश करो कि वह किस मंजिल को ले जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। याद रखना, सही राह पर चलने वालों को शुरुआत में तकलीफें मिल सकती हैं, मगर अंत में हमेशा जीत होती है। आप रुक सकते हैं, लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता। मुसीबतों का सामना सब्र से करो और नेमतों की रखवाली शुक्र से करो। छीनकर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। रिश्तों को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे होंगे तो शर्मिंदगी से मर जाएगा इंसान, और झूठे होंगे तो दुख से। हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं और दुआएं मुसीबतों का। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछ लेता है वह 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह हमेशा के लिए बेवकूफ रहता है। अंदाजा लगाना सस्ता है, मगर गलत अंदाजा बहुत महंगा पड़ता है। अपनी दुखती रग का पता किसी को न दें, वरना रग रग दुखेगी। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हो। जिस खास के लिए आप खास नहीं हो उसे आम कर दो, और जिस आम के लिए आप खास हो उसे खास कर दो। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचना भी और वहां खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वही वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न जलाता और न दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो, सही कर्म तो वह है
जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ये दुनिया के मेले बड़े अजीब हैं। दिखती तो भीड़ है, पर सब अकेले हैं। सब समझते हैं बात मतलब की, लेकिन किसने समझा है बात का मतलब? जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि यही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। कोशिश करो कि बिना मतलब के अच्छे बनो, क्योंकि मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो रब को भूल सकता है वह तुम्हें क्यों नहीं भूल सकता। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको एक सबक दे जाए और गिरकर उठना सिखाए। बुरे लोगों से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उन लोगों से जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। हर किसी के आगे झुकना नहीं, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी रुकना नहीं। कभी कभी कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर भी अचानक वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। ना सूरत बुरी, ना सीरत बुरी। हर वह इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। जुबान कभी नहीं फिसलती है, ये बात हमेशा याद रखना। जो बात दिमाग में चल रही होती है वही हमेशा जुबान पर आती है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हैसियत बनाने में लगा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं दो लफ्जों में अर्ज है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। मतलबी लोगों से दूर ही रहना। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माता ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपको प्रेम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए ऐ दोस्त। अक्सर संभाल के रखी हुई चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। जो मन में आए वही कह जाने वाले लोग जुबान के कड़वे हो सकते हैं, पर दिल से नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। किसी को रुलाकर कोई भी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। खुद के अंदर की काबिलियत को छोड़कर हम लोगों के पीछे भागते हैं और लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे न जाने कितनी बड़ी बातें होती हैं, और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। अपने ईश्वर को यह मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। जिस इंसान को उधार लेने और खुशामद करने की आदत न हो, वह सबसे अमीर इंसानों में से एक है। शब्दों से बात समझ में आती है और लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू शब्दों में नहीं, लहजे में होता है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि अगर हम एक बात बोलें तो दो बातें सुने भी। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे होती है, और अक्लमंद की जुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है। हमारी कई ख्वाहिशों के पीछे हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है। इसलिए कुदरत
उन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही। बदनसीब वह होता है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले। मंजिल पाने का यकीन न हो तो वह सामने होकर भी नजर नहीं आती। यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इंसान दोनों मामलों में बेबस है। वह दुख से भाग नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और न हो। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या न करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां न दिखें। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता न करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। पैसा तो सब कमा लेते हैं, खुशनसीब वही होता है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। चाणक्य से पूछा गया, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर ही है। जब एक इंसान कुछ गलती करता है तो दाएं बाएं, आगे पीछे देखता रहता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सर कलम कर देती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त अपनों को आपके बिना रहना सिखा देगा। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अपने सिवा कोई अपना नहीं,
अपनी कदर कीजिए। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खोने के बाद मिलता है, पर सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब यह पता चलता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने जाहिर ना होते। बहुत खामोश लोगों से उलझा मत करो। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझो वे अपने नहीं रहते। असल मोहब्बत वह होती है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो, लेकिन इंतजार फिर भी बना रहे। मोहब्बत तो उस खुले पिंजरे में बैठे पंछी की तरह है जो अपनी मर्जी से रुकता है। मोहब्बत वफादार की जिंदगी की दास्तान होती है, जबकि बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा पल। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद हैं। सच्चाई तो उन्हें मिर्च की तरह लगती है, और सच कह दो तो या तो रूठ जाएंगे या तो रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। आपकी बहस अगर बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लो। उसके सामने कुछ जवाब मत दो, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। जितना प्यार लोगों की बातों में होता है, काश उनके दिल में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे।